नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में जानेंगे LIC के मनी बैक या फिर आप कह सकते हैं फुल मैच्योरिटी प्लान के बारे में, जो बच्चों के लिए काफी बेहतरीन प्लान साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप इस प्लान को मनी बैक की तरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों, हम बच्चों के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेते हैं, ये एक सवाल है उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब कोई आदमी पिता बनता है या फिर कोई औरत माँ बनती है तो उसी समय से वह अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे कि उसके एजुकेशन प्लान को लेकर, या फिर जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसके शादी में होने वाले खर्चे को लेकर। साथ ही दोस्तों, प्रपोजर को टैक्स सेविंग का बेनिफिट भी मिल जाता है। LIC के इस प्लान को आप बच्चों के नाम पर लेकर उसे तय समय पर मनी बैक का बेनिफिट भी दे सकते हैं और मैच्योरिटी पर भी LIC द्वारा उस बच्चे को मैच्योरिटी का बेनिफिट मिल जाएगा। यह LIC का जीवन तरुण प्लान है, जिसका प्लान नंबर है 934 और यह प्लान बच्चों के लिए हाई सेलिंग प्लान है, क्योंकि इस प्लान की खासियत ही कुछ अलग है। आज इस वीडियो में हम इस प्लान को इन पॉइंट के आधार पर समझेंगे कि किस तरह से बच्चे को इस प्लान का बेनिफिट मिलता है, जैसे कि बेसिक डिटेल्स क्या हैं, अदर ऑप्शनल बेनिफिट क्या है, मैच्योरिटी को एग्जांपल में समझेंगे और उसके प्रीमियम को भी देखेंगे, डेथ बेनिफिट में किस तरह से बेनिफिट मिलता है और जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस प्लान में उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल के वीडियो पे नए हैं और आप इंश्योरेंस रिलेटेड टॉपिक पर जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे और साथ ही इस चैनल के बेल आइकन बटन पर भी क्लिक कर दे, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले। बेसिक डिटेल में इस प्लान को लेने की योग्यता के बारे में देखें तो बच्चे की न्यूनतम आयु 90 दिन कंप्लीट होनी चाहिए और अधिकतम आयु 12 वर्ष नजदीकी जन्मदिन होना चाहिए। प्रपोजर यानी कि पेरेंट्स की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, तो वही पेरेंट्स की अधिकतम आयु 55 वर्ष नजदीकी जन्मदिन होना चाहिए। इस प्लान में पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम पर न्यूनतम 75,000 रुपए का बीमा राशि ले सकते हैं। वहीं अधिकतम बीमा राशि की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पेरेंट्स अपने सेविंग और इनकम के आधार पर अधिकतम बीमा राशि का चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान में पॉलिसी की मैच्योरिटी उम्र 25 वर्ष है, यानी कि जब बच्चा 25 वर्ष का होगा उसे मैच्योरिटी का बेनिफिट मिल जाएगा। न्यूनतम और अधिकतम पॉलिसी टर्म में 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म में से बच्चे की उम्र को घटाने पर जो उम्र आएगा वो पॉलिसी का टर्म होगा। प्रीमियम का भुगतान पॉलिसी टर्म से 5 वर्ष कम करना होगा। इस प्लान में आप 4 तरीके से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं: सालाना, छमाही, तिमाही और महीने महीने, जो सीधे बैंक धारक के बैंक अकाउंट से डायरेक्ट डिडक्ट किया जाएगा। इस प्लान में LIC 4 ऑप्शन देती है कि आप मनी बैक के रूप में बच्चे को रुपए देना चाहते हैं या फिर एक साथ मैच्योरिटी पर। अगर मनी बैक में देना चाहते हैं तो आपको परसेंटेज बताना होगा कि कितना प्रतिशत राशि सम एश्योर्ड को बच्चे के उम्र 20 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक मिले, जिसका प्रतिशत आप यहां पर डिस्प्ले में देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में है 5%, तीसरे पॉइंट में है 10% और चौथे पॉइंट में है 15%। मनी बैक मिलने के बाद बच्चे का बाकी का बैलेंस अमाउंट 25 वर्ष में मैच्योरिटी पर दिया जाएगा। वहीं अगर आप पूरी राशि एक साथ मैच्योरिटी पर देना चाहते हैं तो पहले पॉइंट का चयन करना होगा, जो कि नो सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे किस तरह से इसका बेनिफिट मिलता है। इस प्लान को प्रपोजर कभी भी सरेंडर करवा सकता है। ग्रेस पीरियड की बात करें तो सालाना, छमाही, तिमाही पर 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है और महीने की पॉलिसी पर 15 दिन का समय मिलता है प्रीमियम का भुगतान करने के लिए। अगर आप 15 दिन और 30 दिन से ज्यादा का समय लेते हैं प्रीमियम का भुगतान करने के लिए तो आपको यहाँ पर प्रीमियम के साथ में लेट फीस भी देना होगा। इनकम टैक्स बेनिफिट में प्रीमियम पर अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलता है और अंडर सेक्शन 1010D के तहत
मैच्योरिटी, मनी बैक, डेथ क्लेम अमाउंट पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना होता है। जीवन तरुण प्लान के अदर ऑप्शनल बेनिफिट में देखें तो राइडर बेनिफिट में सिर्फ प्रीमियम वेवर बेनिफिट का ऑप्शन आप यहां पर ले सकते हैं। इस प्लान में डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप प्रीमियम का भुगतान करना भूल जाते हैं तो लास्ट अनपेड प्रीमियम के डेट से लेकर 5 वर्ष के अंदर कभी भी पॉलिसी को फिर से चालू करवा सकते हैं। इस प्लान में पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम 2 वर्ष का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। अगर पॉलिसी लेने के बाद बीमा धारक को पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो वह पॉलिसी इशू डेट से लेकर 15 दिन के अंदर पॉलिसी वापस कर सकता है और टैक्स का अमाउंट डिडक्ट करके बेसिक प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों, अभी तक हमने देखा इस प्लान का बेसिक डिटेल और अदर ऑप्शनल बेनिफिट क्या है। अब हम इस प्लान के मैच्योरिटी को एग्जांपल में समझेंगे और इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे कि जो जिस भी प्रीमियम का हम भुगतान कर रहे हैं मैच्योरिटी पर हमें कितने प्रतिशत से बढ़कर हमारा मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। मैच्योरिटी एग्जांपल में बच्चे की उम्र मैंने यहाँ पे 90 दिन ली हुई है, मतलब 90 दिन कंप्लीट है। पेरेंट्स की उम्र है 28 वर्ष, बीमा राशि है 10 लाख रुपए, पॉलिसी का टर्म है 25 वर्ष। तो यहां पर प्रपोजर को 20 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अगर दोस्तों प्रीमियम की बात करें तो पहले वर्ष का प्रीमियम 4.5% जीएसटी के साथ लिया जाएगा, वहीं दूसरे वर्ष से लेकर पॉलिसी के अवधि तक 2.25% जीएसटी के साथ लिया जाएगा। तो आप यहां पर प्रीमियम देख सकते हैं कि पहले वर्ष में 4.5% जीएसटी के साथ कितना प्रीमियम आता है और 2.25% जीएसटी के साथ में कितना प्रीमियम आएगा। प्रपोजर यहां पर सालाना प्रीमियम का चुनाव करता है। प्रीमियम का भुगतान करने के लिए 25 वर्ष के प्रीमियम भुगतान पर प्रपोजर ने टोटल 8,61,187 रुपए प्रीमियम का भुगतान किया है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मनी बैक में बच्चे को 20 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक मनी बैक मिलेगा। 10 लाख सम एश्योर्ड का पहले पॉइंट में होता है 5% का 50,000 रुपए, दूसरे पॉइंट में 10% का होता है 1 लाख रुपए और तीसरे पॉइंट में 15% का होता है 1.5 लाख रुपए। मतलब बच्चे को पेरेंट्स ने अगर किसी भी परसेंटेज का चुनाव किया है तो यहां पर उस बच्चे को 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष में उस परसेंटेज के आधार पर मनी बैक दिया जाएगा। दोस्तों, अगर यहां पर आपने 5% का मनी बैक ऑप्शन चुना है, 10% का मनी बैक ऑप्शन चुना है या 15 वर्ष का मनी बैक ऑप्शन चुना है, इसके प्रीमियम में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। जब भी आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो अपने एजेंट से जरूर पूछिएगा कि प्रीमियम में कितना डिफरेंसेस आ रहा है। साथ ही 25 वर्ष के मैच्योरिटी पर पहले पॉइंट में 25,75,000 रुपए मिलेंगे, जो कि नो सर्वाइवल बेनिफिट का अमाउंट है। वहीं दूसरे पॉइंट में 23,25,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर बीमा धारक ने बच्चे को 5% मनी बैक के तौर पर दे दिया हुआ है अमाउंट। वहीं तीसरे पॉइंट में 20,75,000 रुपए मिलेंगे और चौथे पॉइंट में 18,25,000 रुपए की राशि उसके बच्चे को मैच्योरिटी पर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर मैच्योरिटी को पेड प्रीमियम के कैलकुलेशन से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाला जाए तो यहां पर 6.78% से लेकर 6.82% तक होता है। मतलब आपका पैसा हर पॉइंट वाइज अलग अलग प्रतिशत के रेट से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, यह था मैच्योरिटी का एग्जाम्पल। अब हम इस प्लान के डेथ बेनिफिट को एग्जाम्पल में समझेंगे। पॉलिसी टर्म के दौरान अगर प्रपोजर के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो यहां पर लाइफ एसेट को क्या बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए 5 वर्ष के बाद प्रपोजर की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर लाइफ एसेट को किसी भी प्रकार का क्लेम अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर बीमा धारक ने प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चयन किया है तो लाइफ एसेट को किसी भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा प्रपोजर के डेथ के बाद। अगर बात करें पॉलिसी के स्टेटस के बारे में तो पॉलिसी मैच्योरिटी तक चालू रहेगी। प्रपोजर के डेथ के बाद भी मनी बैक और मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो मनी बैक 20 वर्ष से लेकर 24 वर्ष में मिलना है
वह भी मिलेगा, साथ में मैच्योरिटी पर भी पूरी राशि मिलेगी। तो यहाँ पर लाइफ एश्योर्ड को मैच्योरिटी पर प्रपोजर के चुने गए पॉइंट के आधार पर टोटल मैच्योरिटी राशि मिलेगा। तो यहाँ पर प्रपोजर ने 5 वर्ष का प्रीमियम भरा है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उस आधार पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 11.31% से लेकर 11.51% होता है। दोस्तों यह था प्रपोजर के डेथ बेनिफिट एग्जाम्पल के बारे में। कई लोगों का यह भी सवाल होता है कि अगर लाइफ एश्योर्ड की मृत्यु हो जाती है तो प्रपोजर को क्या मिलेगा, तो उसको भी हम एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर यही हादसा लाइफ एश्योर्ड के साथ उसके 5 वर्ष पर होता है तो उस कंडीशन में एलआईसी प्रपोजर को क्या देगी? इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट में सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलाकर जो लगभग अमाउंट होता है 15,20,000 रुपए, यह डेथ क्लेम अमाउंट लाइफ एश्योर्ड के डेट ऑफ कमेंसमेंट रिस्क से चालू होने के बाद ही मिलता है। मान लीजिए यदि लाइफ एश्योर्ड की पॉलिसी लेने की आयु 8 वर्ष से कम है तो इस योजना के तहत जोखिम मतलब कमेंसमेंट ऑफ रिस्क या तो पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 2 साल पूरे होने से 1 दिन पहले या पॉलिसी की सालगिरह से 1 दिन पहले शुरू हो जाएगा। अगर जोखिम शुरू होने के पहले लाइफ एश्योर्ड की मृत्यु हो जाती है तो प्रपोजर ने जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया है उसमें से टैक्स और राइडर का प्रीमियम डिडक्ट करके बेसिक प्रीमियम रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर 8 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद लाइफ एश्योर्ड के नाम पर यह पॉलिसी ली जाती है तो उसका योजना के तहत जोखिम मतलब जो कमेंसमेंट ऑफ रिस्क है वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। और आपने देखा ही कि जोखिम शुरू होने के बाद किस तरह का डेथ क्लेम अमाउंट प्रपोजर को मिल रहा है और उसके बाद पॉलिसी को बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यह था एलआईसी का जीवन तरुण प्लान नंबर 934 के बारे में। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से इस प्लान में बीमा धारक और प्रपोजर को बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों अगर आपको यह प्लान पसंद आया है और इस प्लान को लेना चाहते हैं तो आप मुझे अपने डिटेल्स व्हाट्सएप और ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि एलआईसी के पास बच्चों के लिए भी मनी बैक प्लान है। धन्यवाद दोस्तों।